क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उससे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति से या स्त्री जाति से, उसे लिंग कहते हैं। बाईं ओर के चित्रों में कवि तथा धोबी पुरुष वर्ग से संबंधित है, जबकि दाईं ओर के चित्रों में कवित्री तथा धोबी स्त्री वर्ग से संबंधित है। चित्र का बाईं ओर जो है वह पुरुष जाति का बोध कराता है, दाईं ओर जो चित्र में है उसे स्त्री जाति का बोध होता है। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि यह पुल्लिंग पुरुष जाति से है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे बालक, लड़का, भाई, पिता, मामा, घोड़ा, कबूतर, मोर, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये सब पुरुष जाति में आते हैं। स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि वह स्त्री जाति से है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, लड़की, बहन, माँ, मामी, घोड़ी, कबूतरी, मोरनी, हवा, आंधी, बारिश, नदी, घटा, ये सब स्त्री जाति में आते हैं। नायक वाक्य संज्ञा शब्दों के सामान्य दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण सरल है, जबकि निर्जीव संज्ञा शब्दों में लिंग निर्णय के लिए उनके साथ लगे विशेषण और क्रियापदों पर ध्यान देना आवश्यक है। संज्ञा शब्द को जो है दो वर्ग में बांट सकते हैं, एक सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव संज्ञा से शब्दों का लिंग जो है वो आसान होता है। निर्जीव संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय करने के लिए उसके साथ विशेषण क्रिया पदों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। किसी शब्द का लिंग जानने के लिए हम उस शब्द को वाक्य करके उसका लिंग निर्धारित कर सकते हैं। किसी शब्द का जो लिंग जानने के लिए उसका वाक्य बनाकर उसका लिंग हम लोग जान सकते हैं। जैसे शब्द वाक्य लिंग, जंगल, यह घना जंगल है, जंगल पुल्लिंग हो गया। परिवार, हमारा परिवार साथ रहता है, परिवार पुल्लिंग है, वाक्य बन के जान गए। इमली खट्टी है, इमली स्त्रीलिंग है। पर्वत ऊंचा है, पर्वत पुल्लिंग हो गया। इस तरह से किसी शब्द का वाक्य बनाकर हम उसका लिंग जान सकते हैं। का लिंग परिवर्तन, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सूता। इन शब्द के अंत में आ का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया गया है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अंत के अ या आ को ई करके, अ या आ को जो है ई करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाई जाती है। जैसे पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की। इन शब्दों के अंत में ई आ रहा है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सोनार, सोनारिन, माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, पापी, पापिन, दर्जी, दर्जिन। इन शब्दों के अंत में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। इन शब्दों के अंत में आइन शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के अंग को ईका करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, धावक, धाविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। कुछ शब्दों के अंत में ई का प्रयोग करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। हाथी, हथनी, प्रार्थी, प्रार्थनी। इन शब्दों के अंत में इनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। इसके शब्दों के अंत में आनी शब्द आ रहे हैं। शब्दों में आन को अति तथा वान को वती करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान,
बुद्धिमती। इन शब्दों के अंत में वान और वती का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। कुछ अन्य शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: नर नारी, महान महंती, पुरुष स्त्री, साधु साध्वी। इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं।